गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 20 दिसंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है, ये चर्चा में रही है और इसका संबंध है जो भूटान देश से है। भूटान के द्वारा इस गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना को असम सीमा पर स्थापित किया गया है और इसका हाल ही में शुभारंभ भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है, ये अंतर्राष्ट्रीय शहर की स्थापना है जो इस परियोजना के अंतर्गत की जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन होने वाला है और ये एक माइंडफुल सिटी है जो होने वाली है। और ये जो सिटी है प्रदूषण रहित और स्वच्छ ऊर्जा इस सिटी की रहने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों के बारे में बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम असम और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। डोकलाम किन देशों के मध्य ट्रांस जंक्शन है? जो डोकलाम नामक स्थान है, ये भारत, भूटान और चीन के मध्य ट्राई जंक्शन का कार्य करता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान देश को जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है ये भुवनेश्वर है और 100वीं स्मार्ट सिटी है ये शिलोंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में आईपीएल 2024 की नीलामी हुई है और इस नीलामी में खरीदे गए जो सबसे महंगे खिलाड़ी है ये मिचेल स्टार्क बने हैं। मिचेल स्टार्क है जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है और इसे कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं वो पैट कमिंस है। पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है और इसे 20.5 करोड़ रुपए में सनराइज हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस आईपीएल 2024 की जो नीलामी है ये दुबई के अंदर हो रही है और इसका पहली बार ये जो आईपीएल नीलामी है इसकी जो नीलामी करता है ये एक महिला है और इस महिला का नाम है जो मल्लिका सागर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी के बारे में बात करें तो वो युवराज सिंह है। युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? तो ऑरेंज कैप है ये शुभमन गिल के द्वारा जीता गया था और पर्पल कैप का जो खिताब है ये मोहम्मद शमी के द्वारा जीता गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 का उपविजेता है जो गुजरात टाइटंस है और विजेता है जो चेन्नई सुपर किंग रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान था ये पैट कमिंस था। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को जीता गया था और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रिकॉर्ड 6ठी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल के पहले संस्करण में विजेता टीम के कप्तान थे जो शेन वॉर्न थे। शेन वॉर्न है जो राजस्थान रॉयल के कप्तान थे। तो पहले संस्करण की जो विजेता टीम थी वो राजस्थान रॉयल थी और इसके जो कप्तान थे वो शेन वॉर्न थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेन वॉर्न है जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनके द्वारा 2 संविधान संशोधन हैं जो किए गए हैं। पहले जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 4 वर्ष था, इसे बढ़ाकर अब्दुल फतेह सीसी के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया है
और राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार है जो मिस्र में चुना जा सकता था, और अब इसे बढ़ाकर 3 बार कर दिया गया है। तो ये 2 संविधान संशोधन हैं जो अब्देल फतेह सीसी के द्वारा किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में मिलकर नील नदी बनाती है, ये खार्तूम नामक स्थान पर बनाती है। आसवान बांध है, ये नील नदी पर स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य है जो मिस्र बना है, और हाल ही में एनडीबी का जो अध्यक्ष बना है ये डिल्मा रोसेफ बनी है जो कि ब्राजील की रहने वाली है। गणतंत्र दिवस 2023 में भारत का जो चीफ गेस्ट था वो अब्दुल फतेह सीसी था जो कि मिस्र के राष्ट्रपति है। साइक्लोन अभ्यास है, ये भारत और मिस्र के मध्य में आयोजित होता है, और इसका आयोजन है जो राजस्थान के अंदर होता है, और इसका आयोजन पहली बार होता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरे जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला है ये डार्क मैटर की खोज के लिए चीन के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये जो डार्क मैटर है ये प्रकाश के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, और ये जो जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला है इसे 2400 मीटर की गहराई पर स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये देव स्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लीगो वेधशाला है जो भारत में हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। 19वें एशियन गेम्स का जो आयोजन है ये चीन के हांगजो में होता है, और भारत है जो इसमें पदक तालिका में चौथे स्थान पर था, और भारत के द्वारा टोटल इसमें 107 पदक है जो जीते गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चीन का शोक जिसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है वो हांगहो नदी है, और चीन की जो सबसे बड़ी नदी है इसे एशिया की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है वो यांगटीसी नदी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जो खेलो इंडिया गेम्स 2023 है ये तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। तमिलनाडु के 4 शहरों में इनका आयोजन होने वाला है, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची नामक स्थान पर खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन होने वाला है, और इसका आयोजन है जो जनवरी 2024 में होने वाला है। ये छठा संस्करण होगा, और 27 इवेंट है जो इस खेलो इंडिया गेम्स 2023 में होने वाले हैं, और स्क्वैश जो खेल है इसे इसमें शामिल किया गया है। यदि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करें तो इसका आयोजन है जो मध्य प्रदेश में होता है, और इसका शुभंकर है जो आशा था, और पदक तालिका में पहला स्थान है जो महाराष्ट्र का था, सेकंड स्थान इसमें हरियाणा का था, और पदक तालिका में जो थर्ड स्थान है ये मध्य प्रदेश का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन उत्तराखंड में होने वाला है, और हाल ही में जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन गोवा के अंदर हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन है जो नई दिल्ली के अंदर होता है, और इसमें 7 खेल है वो ये शामिल किए गए थे। नोवा फीफा महिला वर्ल्ड कप है, इसकी विजेता टीम है जो स्पेन रही है, और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है जो इसका उपविजेता रहा है, और इस नोवे महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन होता है। लौटते हुए मानसून से वर्षा है ये कोरोमंडल तट पर होती है जो कि तमिलनाडु का तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कूल परिसर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे, तो इस तरह की ये स्कूल है ये कोटक महिंद्रा बैंक ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से बनाई है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। अमृत तकनीक का संबंध है जो आईआईटी मद्रास से है। आईआईटी मद्रास के द्वारा पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए अमृत तकनीक है इसका यूज किया गया है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है ये जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया है, और इसकी पहली महिला जो महानिदेशक है ये प्रीति अगलायम को बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस है ये दुबई यूएई में स्थापित किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है, इसे आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, और जो कामरूप है यह असम का प्राचीन नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारतीय जो सशस्त्र बल है इसको गोल्डन आउल से जो सम्मानित किया है ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिले विक्रम सिंघे के द्वारा ये
जो गोल्डन आउल है इसे भारतीय जो सशस्त्र बल है इसको सम्मानित किया गया है। इसमें वायुसेना के लिए सुमित्र महाजन के द्वारा ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। नौसेना में समी शर्मा को अवार्ड प्रदान किया गया है और जो थल सेना है इसमें मेजर रोहित को यह अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। एडम ब्रिज जिसे आदम पुल के नाम से जाना जाता है, राम सेतु के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। भारत का धनुषकोडी नामक स्थान और श्रीलंका का जो तलैया मन्नार नामक स्थान है इनको ये आपस में जोड़ता है। मैत्री शक्ति अभ्यास और सिलिनक्स अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होता है। सेना का सर्वोच्च कमांडर है ये भारत का राष्ट्रपति होता है। हाल ही में प्रेसिडेंसी कलर सम्मान है जो नागा बटालियन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 है ये हरियाणा के द्वारा जीती गई है और इसकी उपविजेता है जो राजस्थान रही है। हरियाणा के द्वारा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता गया है और इस फाइनल मैच का जो आयोजन है ये राजकोट गुजरात के अंदर होता है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है और इसकी शुरुआत है जो साल 2002 और 3 में इसकी शुरुआत होती है और सर्वाधिक बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है ये तमिलनाडु के द्वारा जीती गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड है ये विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली के द्वारा वनडे क्रिकेट में 50 शतक लगा दिए गए हैं। इनके द्वारा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है ये तोड़ा गया है। सचिन तेंदुलकर की मूर्ति है जो हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। डुरंड कप है इसका संबंध है जो फुटबॉल से है और हाल ही में जो डुरंड कप जीता है ये मोहन बागान के द्वारा जीता गया है और इसकी उपविजेता है जो ईस्ट बंगाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन है जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर होता है और इसका भागीदार राज्य है वो असम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो समझौता किया है ये सऊदी अरब के साथ में किया है। इस समझौते के तहत जो एजेंट होता है उसका पंजीकरण है जो अनिवार्य कर दिया गया है और हाल ही में जो इंडियन नेवी है इनके द्वारा आईआईटी कानपुर के साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। रब अल खाली मरुस्थल है ये सऊदी अरब में है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। अल महफूद मरुस्थल है ये सऊदी अरब में है। लाल सागर और फारस की खाड़ी से सीमा लगती है ये सऊदी अरब की लगती है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा है जो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से लगती है तो ये सऊदी अरब है। हाल ही में 41 जो मजदूर फंसे थे ये सिल्की यारा सुरंग में फंसे थे जो कि यमुनोत्री एक्सप्रेस वे पे है उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? तो हाल ही में जो आनंद विवाह अधिनियम है ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। पहले जो सिख समुदाय के लोग थे इनका विवाह है जो हिंदू विवाह अधिनियम से होता था लेकिन अब इनका विवाह है जो आनंद विवाह अधिनियम से होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश है ये 31 अक्टूबर 2019 को बनते हैं। तांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में है जो कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में लिथियम के भंडार है जो जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुए हैं। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं ये आज के हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है जो भारत है। नेक्स्ट है हाल ही में पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार है जो नोवाक जोकोविक को मिला है और महिला वर्ग में ये जो पुरस्कार है ये आर्यन सबलेंका को मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है और भारतीय प्रवासी दिवस है ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में जो अंडर 19 एशिया कप है ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है और इसकी उपविजेता है जो यूएई बनी है। इसका 10वां संस्करण है जो खेला गया था। इस 10 संस्करण में से 8 बार है जो भारत के द्वारा अंडर 19 एशिया कप को जीता गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान है जो चंडीगढ़ और दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का सफल परीक्षण है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में पहला इंडिया खेलो गेम्स है, इनका आयोजन नई दिल्ली में होता है और इसमें पदक तालिका में जो पहला स्थान मिला है यह हरियाणा को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोम स्थित UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उमा शेखर है, ये पहली भारतीय महिला बनी है। अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इनका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है और इसका जो भागीदार राज्य बना है वो असम बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।